हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हां, और ये वार्षिक लव राशिफल जो है वर्ष 2024 का है, जो आने वाला नववर्ष है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ सभी 12 लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि भाई आपकी जो लव लाइफ है वर्ष 2024 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं अलग अलग फील्ड्स में। किसी का कोई अभी सिंगल हैं या कोई विवाहित हैं तो उनको कैसे मिलेंगे, या कोई अभी सिर्फ लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या फिर उनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी शादी वगैरह की संभावना है या नहीं है वर्ष 2024 में। कमिंग ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर, जिसके आने में अब बहुत कम समय रह गया है, तो इसीलिए ये सारी बातें आपसे होंगी। और आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है ये साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज के इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है, मैंने तो बता ही दिया आपको कि वार्षिक लव राशिफल है, लेकिन आज किस लगन राशि के जातकों के विषय में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, कि उनकी लव लाइफ के विषय में बताएंगे और ये बताएंगे कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं वर्ष 2024 में, लेकर के 1 जनवरी 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक, जिसमें कि सबसे पहले चर्चा करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए, अभी तक आपके जीवन में कोई आया था या आकर के चला गया था, वो तो पास्ट की बातें हो गई, ठीक है। जो भी रहा, जैसा भी रहा, या कोई भी नहीं आया, आपका इंटरेस्ट नहीं बना, या और भी कोई कारण रहा, बहरहाल रिजल्ट यही था कि भाई आप सिंगल रहे, ठीक है। अब आप क्योंकि सिंगल हैं तो सिंगल होने के नाते 2024 की बात अगर हम करें वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि भाई क्या आपको भी इस वर्ष कोई अच्छा मनपसंद साथी मिल पाएगा जिसके साथ आप अपने फ्यूचर के प्लान कर सकें। फ्यूचर की जो लाइफ है, आगे आने वाले भविष्य में जो आपका जीवन है, वो उसके साथ आपको किस तरीके से सेटल आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की संभावनाओं पर भी आप विचार कर सकें और उस पर एक्शन ले सकें। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्या ये सब इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रहों के आधार पर आप वृषभ लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए। तो साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, इस पूरे वर्ष, हम पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, पूरे 12 महीनों की, कि आपके जो विचार हैं बड़े धार्मिक रहेंगे। बहुत धार्मिक के विचारों के साथ साथ मतलब चीज़ों को जो देखने का, सोचने का जो नज़रिया है, वो आपका बड़ा पॉजिटिव रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण बीच बीच में आप थोड़ा सा डगमगा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विचार आपके पूर्णतया खत्म हो जाएंगे या सोच एकदम बदल जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। विचार तो आपके धार्मिक ही रहेंगे, सोच पॉजिटिव रहेगी। अब बात आता है कि भाई ये सब चीज़ें रहते हुए सोच भी अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं, तो क्या अब आगे की चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। तो साथियों, आपसे बताना चाहता हूं मैं कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 1 मई 2024 तक का जो समय है, इसमें आपको कोई विशेष सफलता प्राप्ति का योग नहीं है। बेशक आप किसी को चाहे पसंद कर रहे हो या फिर आपने पसंद कर लिया है, अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यही आपको सुझाव रहेगा कि आप उनके साथ मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन कोई ऐसी इंडिकेशन अभी आप उनको बिल्कुल ना दें कि भाई उनको ऐसा एहसास ना कराएं कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ मित्रता बढ़ाने में या उनको अपना साथी बनाने में। क्योंकि अगर आपने कुछ इस तरीके की इंडिकेशन दी अपने उस मित्र को, तो फिर उसके आपको
अपने अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट उधर से नहीं मिलेंगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो रहेगी 1 मई 2024 के उपरांत, यानी कि बाद में 1 मई 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में रहेंगे 1 मई से। और जैसे ही वो 1 मई से आएंगे उसके बाद से अच्छे संबंध की विषय में आप सोच सकते हैं और आगे बढ़ने की भी बात आपके दिमाग में आएगी, स्वतः ही आएगी। और एक बात और भी है कि आप जिस किसी को भी 1 मई के बाद कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि आपसे पहले जो, यानी कि 1 जनवरी 2024 से और 1 मई 2024 के बीच का जो समय है, ये शुरू के 5 महीने 4 महीने, तो इन महीनों में जैसा मैं बता भी चुका हूं कि भाई सोच आपकी बहुत अच्छी रहेगी, विचार बहुत अच्छे रहेंगे और आप हर चीज़ को एक बहुत अच्छे ढंग से, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में आप भी नहीं रहेंगे। आपकी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रहेगी कि भाई जल्दी करो जो करना है, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको ग्रहों का सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा है। वैसे भी ना तो आपको, अगर आप घर से कंसेंट लेना चाहेंगे, अपने घर के जो बड़े मेंबर्स हैं, जो आपके हेड ऑफ फैमिलीज वगैरह हैं, उनका भी अगर आप कंसेंट चाहेंगे तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी दिक्कत रहेंगी आपके लिए, समस्याएं रहेंगी। 1 मई से 2024 से आगे आपके लिए थोड़ी चीज़ें जो है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। और जब आपके अनुकूल होंगी तो आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे कि हाँ भाई मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और जब आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे तो आपको कुछ अच्छा उसका रेस्पॉन्स भी मिलेगा सामने से। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि पूरे वर्ष में आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हों, संतुष्ट हों, इसमें भी समस्या है। समस्या यही है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट नहीं पाएंगे। आप जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से आप सब कुछ सोच विचार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई वो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, कहीं कुछ कमियां हैं जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने उस मित्र के अंदर, जो जिसके साथ मेरा मिलना जुलना भी है, बातचीत भी है। बातचीतों से भी मैंने ये अंदाज़ा निकाला है, कुछ इस तरीके का कॉन्क्लूज़न निकाला है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो इस व्यक्ति के अंदर अभी कुछ कमियां हैं, वो कैसे पूरी हों। तो ये एक मन में शंका भी जो है साथ की साथ बनी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है। और ये शुरू के 4 महीने तो घर की तरफ से भी, वो उनसे भी अगर आप डिस्कस करेंगे या करेंगी तो वहाँ से भी आसानी से आपको कंसेंट मिल जाए, इसमें भी डाउट है। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, 1 मई के बाद थोड़ा परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होनी शुरू होंगी। लेकिन मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि हाँ भाई आप प्रपोज कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्रपोजल के साथ साथ जो है आपका एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा, एक्सेप्ट भी हो जाएगा प्रपोजल आपका आपके मित्र के द्वारा। इन चीज़ों में अभी 2024 में तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पूरी तरीके से कामयाबी, सफलता मिल पाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये समस्या रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, यानी कि जिनकी रिलेशनशिप बनी हुई है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो जहाँ तक आपकी लिव इन रिलेशनशिप का प्रश्न आता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि 2024 में शादी वगैरह कर लें, तो उसका योग तो बनेगा तो ज़रूर वर्ष में, वो आपको पता लग पाएगा मंथली राशिफल, जो मंथली लव राशिफल की हम आपसे बात करते हैं एवरी मंथ, उसमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी ये आपसे हम बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ भाई विवाह का योग, क्योंकि देखिए क्या है कि विवाह का योग अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, मतलब वर्ष के आरंभ में तो। और जब ये बनता है तो कुछ दिनों के लिए बनेगा, अगर बना भी, एक लंबे समय के लिए आपका विवाह का योग बने 2024 में,
ये पॉसिबल नहीं है, संभावना इसकी नहीं है, मतलब ग्रहों के द्वारा। आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है या जो आपका अफेयर है, आप इसी को ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो एंजॉय करेंगे, और उसका भी जो एंजॉय ज़्यादा करने वाले हैं आप, वो भी 1 मई 2024 के बाद ही ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या प्रोग्रेस आपकी होगी उसमें। बाकी शुरू का जो वर्ष है, आरंभ का शुरुआती ये जो 3-4 महीने होंगे, इसमें तो आप इतनी एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे अपने संबंधों को लेकर के या अपनी मित्रता को लेकर के। लेकिन हाँ, 1 मई के बाद से इसकी शुरुआत होगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित महिला पुरुष हैं वृषभ लगन राशि के, उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2024। तो आपसे बताना चाहते हैं कि आपका जो वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड कपल्स जो हैं, उनके लिए अच्छे साइन नहीं मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की ओर से अच्छे संकेत नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और टेंशन दिखाई दे रहा है, और ये जो तनाव और टेंशन है, इसका जो एक कारण है, कारण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो मुझे यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कारण नज़र आता है वो यही है कि जो आपका पार्टनर है उसका कहीं इंटरेस्ट दूसरी तरफ होना, किसी और व्यक्ति में होना, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नज़र आते हैं। हालांकि 1 मई 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय होगा, उसमें संबंधों में कुछ थोड़ा सा एक तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के, निश्चित रूप से मिलेगा, और कोई ना कोई सॉल्यूशन भी पर भी आप निकलने तक पहुंचेंगे कि चलो भाई, अब पहले के मुकाबले काफ़ी रिलीफ मिला है, मेरे पार्टनर की भी बातें समझ में आ रही हैं और वो भी अब समझ रहे हैं, वो भी सही रास्ते पर ट्रैक पर आ रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ आपको एक्सपीरियंसेस 1 मई 2024 के बाद होंगे अपने वैवाहिक जीवन में। बात कर लेते हैं कि अगर आप विवाहित हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल, तो अभी तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई विवाहित जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो उसमें डिस्टर्बेंस नज़र आते हैं। लाइफ जो है वो मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है वर्ष 2024 में। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि 1 मई 2024 के बाद चीज़ें जो हैं थोड़ा सही होनी शुरू होंगी, पूरी तरीके से सही हो जाएंगी, इस बात की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी राहत और सुकून तो मिलेगा। तो ये इसी कारण से ऐसी सिचुएशन बनने की संभावना है कि आपका जो कहीं दूसरी जगह पर संबंध चल रहा है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी वैवाहिक स्थिति में जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो उसी के कारण है, क्योंकि आपका जो रुझान है, आपका जो रुख है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपके उस साथी के में जाएगा सारा। उनके साथ आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, उनके साथ आप ज़्यादा एंजॉय करने में टाइम अपना व्यतीत करेंगे और करना चाहेंगे। उधर ही आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आपका ऐसा अपना विचार होगा कि आपको अपने पार्टनर के मुकाबले अपने उस मित्र के साथ रहने से ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो भी एक तरीके से डिस्टर्ब हो चुका होगा काफ़ी। ग्रह तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहेगा वैवाहिक जीवन में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और वृषभ लगन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी ओर से तो यही सुझाव रहेगा, जो भी कुछ करें बहुत सोच समझ करके करिएगा। आगे बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या कुछ उसमें बात बनती नज़र आती है 2024 में। प्रिय साथियों, 2024 में आपके जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के मई 2024 से थोड़ा प्रोग्रेस होने की संभावना बनती है। वर्ष के बिल्कुल आरंभ से ही अगर आप ये विचार करके या मान करके चल रहे हैं कि भाई हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं या मिलने चाहिए या मिल जाएंगे, तो ये इसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही वर्ष आरंभ होगा और कुछ महीने निकलेंगे, या कुछ महीने क्या, आपको समय बता रहे हैं, 1 मई 2024 के बाद से थोड़ा सा स्थिति में सुधार जरूर होगा। हालांकि वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न तो बना रहेगा आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के तो
क्लैरिटी ना आपको रहेगी ना उनको रहेगी। कुछ आप अपनी तरफ से अपनी कुछ और बात रखना चाहेंगे, वो कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहेगा बीच में। लेकिन फिर भी शुरुआती जो महीने हैं उनके कंपैरेटिवली 1 मई से थोड़ा सा आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे। बेशक चाहे वो क्लोजनेस जो होगी वैसी क्लोजनेस नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा थोड़ा आप एक दूसरे की तरफ को बढ़ने की कोशिश आपकी रहेगी। बेशक चाहे पूरी तरह से सफलता प्राप्त ना हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ तो बात आगे बढ़ेगी थोड़ा सा। तो साथियों ये स्थिति है, और ये था आप जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी विद नोटिफिकेशंस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों ये थी चर्चा लव राशिफल को लेकर के वर्ष 2024 की। जैसा मैं कह चुका हूं, अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा, वाइंड अप करना होगा, और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।